हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मानवा टेलर चैनल में। तो आज के एपिसोड के अंदर हम जानेंगे और समझेंगे रीइंकार्नेटेड द लायन की कहानी को। तो ये कहानी बेसिकली एक ऐसे बंदे की है जो कि एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था और इसी वजह से गॉड ने उसे रीइंकार्नेट करके एक लायन किंग बना दिया। लेकिन एक लायन बनने के बाद में वो दिखा रहा है कि आखिर लीडरशिप कहते किसे हैं और कैसे अपने इस पूरे के पूरे माउंटेन को वो बनाएगा पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेस। तो चलो आ जाओ, हम भी जुड़ जाते हैं अपने लायन किंग के साथ में ये देखने के लिए कि आखिर लीडरशिप कहते किसे हैं। आजकल के इंसान जो कि मक्कार हो रहे हैं, उस जमाने में हमारा लायन किंग अपने लोगों को एकता से रखेगा। तो इसके साथ में एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शेर पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे खतरनाक बीस्ट ने भगदड़ मचा रखी होती है। उन्हीं के बीच में भाग रही होती है एक प्यारी सी लड़की। चिल्लाते हुए कुछ मर्सनरीज बोलते हैं वो रसीला फूल हमारे हवाले कर दो। और वो यहाँ पर किस रसीले फूल की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो फूल का सुन काफी ज्यादा घबरा जाती है और बचने के लिए बीस्ट के बीच में जाने लगती है। मर्सनरीज बोल रहे होते हैं हमसे बचने के लिए तुम बीस्ट के बीच में जा रही हो, वो रसीला फूल हम लोग लेके रहेंगे। ये बोलते हुए गोली चला देता है। तभी उसका वॉच चलाते हुए बोलता है बेवकूफ वहीं के, यहाँ पर काफी सारे बीस्ट हैं, अगर वो गोली किसी बीस्ट को लग गई तो हम गए काम से। लेकिन उस बेचारे को अंदाजा भी नहीं था कि भगवान उसकी बात इतनी जल्दी सुन लेंगे और उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल बॉडी उनको लगा देंगे। मर्सनरीज उस वॉर को मारने का काफी ज्यादा ट्राई करते हैं, पर इस सूअर के शक्ल के वॉर को इनके अटैक से कद्दू फर्क नहीं पड़ता और वो इन लोगों की चटनी बनाने के लिए इनकी तरफ आने लगता है। बॉस को छोड़ के वहाँ पे सभी भागना चालू कर देते हैं, लेकिन वो बॉस बोलता है कि चंदू नहीं, चैंपियन हूँ मैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में वो बॉर बीस्ट के ऊपर रॉकेट से अटैक कर देता है। लेकिन उस बच्चा की किस्मत की तरह निशाना भी चूक जाता है और वो फिर से अपने लॉन्चर के अंदर बारूद भरने लगता है। तभी एक बहुत ही खतरनाक दहाड़ के साथ में सब कुछ शांत हो जाता है और सामने आता है शेर पहाड़ी का शेर खान, हमारा गोल्डन लायन, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। एक मर्सनरी बोलता है ये तो काफी ज्यादा चमक रहा है, क्या जो इसकी बॉडी वो गोल्ड से बनी हुई है क्या? तभी दूसरे वाले मर्सनरी के मन में आती है लालच और अपने लालच के चक्कर में वो हमारे मेन कैरेक्टर पे गोली चला देता है। मेन कैरेक्टर बीइंग मेन कैरेक्टर वो सिर्फ अपने एक थप्पड़ के साथ नहीं इसको बता देता है कि तू साइड कैरेक्टर है, तो इसी वजह से अपनी औकात में रह। ये देख लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर की रॉकेट मारने की चुल फिर चालू जाती है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उंगली कर देता है लॉन्चर के अंदर, जिसकी वजह से लॉन्चर के साथ सारे मर्सनरीज फट जाते हैं और इस 1v10 के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही आसानी से जीत जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को और खेलना था, लेकिन मैं अपनी ताकत को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अब इसे कहते हैं सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ। हमारा हीरो हमें बताता है कि उसका नाम है ल्यूफेन और अपनी पिछली लाइफ के अंदर वो एक अनाथ था। रोटी कपड़ा और मकान हासिल करने के लिए उसने रगड़ के पढ़ाई करी और ग्रेजुएट होने के बाद में कनाडा में जॉब करने लगा। इससे पहले कि उस बेचारे की पहली सैलरी आ पाती, वो डायमेंशंस में ट्रेवल करके इस प्लैनेट पे पहुंचा और बन गए गोल्डन लायन। वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ की एनर्जी जस्ट रिबॉर्न हुई है। जब वो पहली बार इस वर्ल्ड में आया तो उसे लगा था उसके साथ में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि भगवान ने इस गरीब के साथ में मजाक कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता कि इस वर्ल्ड में आना बहुत ही काम का साबित होगा। लेकिन उसका सिस्टम इतना कमाल का है कि उसको 2 नंबर जाने के लिए भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं। ना जाने वो बेचारा वहाँ जाके कौन सा एक्सपीरियंस कमा के आता है। तभी हमारे हीरो की और वॉर डीमन की आंखें चार होती है और वॉर डीमन वहाँ शर्माते हुए भाग जाता है, जिसकी वजह से हमारे इस बब्बर शेर को मिलते हैं एक प्रेस्टीज पॉइंट। तभी उसके पास में आते उसका दोस्त बोल रहा होता है वो इंसान मारे गए क्या? तभी हमारे हीरो पूछता है कि वो लड़की कहाँ चली गई जो कि बच के भाग रही थी। तभी ग्रीन स्नेक बताता है कि एक्सप्लोजन की वजह से वो भी मारी गई। सिस्टम बोल रहा होता है लायन किंग आपने अपनी पावर का यूज करते हुए सारे बीस्ट को शांत किया है, इसी वजह से आपको मिल रहे हैं पूरे 1000 प्रेस्टीज पॉइंट। लायन किंग का दबदबा कायम रहे। वही नीचे हम देखते रसीले फूल वाली लड़की को जो कि बेचारी मर गई होती है। जब हमारा इस लड़की के पास में आके चेक करता है तो उसे फील होता है इसकी बॉडी में कुछ तो खास है, इसका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा कमाल का है। फिर वो लड़की की बॉडी में अपने एनर्जी डालता है और थोड़ी ही देर में लड़की का घोस्ट उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। खुश होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे वो सभी लोग हमारे लायन किंग के पैलेस में आ गए होते हैं। हमारा प्यारा हीरो रोती हुई घोस्ट को चुप कराता है और उससे बोलता है अगर तुम्हें घोस्ट नहीं बनना तो तुम रीइंकार्नेट हो सकती हो। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि अब से लड़की आपकी घोस्ट है, अगर यहाँ आपके बनने के लिए मान गई तो आपको एक फ्रेगमेंट मिलेगा। शॉक होते हुए हमारा हीरो सोच रहा होता है ये कैसा अजीब टास्क है, वैसे आज तक मेरे सिस्टम ने मुझे फ्री के पावर दी है, ये पहली बार है जब ये मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं कि टास्क करने के बदले में मुझे और क्या मिलेगा। तभी एक स्पिरिट बोल रही होती है किंग आप बहुत ही बुरे हो,
आप तो यहाँ पर ये भी नहीं देख रहे कि ये लड़की कितनी सैड है। प्यारी लड़की, घबराओ मत, हमारे किंग बहुत ही अच्छे लायन है, बस थोड़े से भोले हैं। हमारे किंग की एनर्जी की वजह से तुम्हारे सोल को एक फॉर्म मिल पाई। तुम्हें पता है किंग की एनर्जी का ऑब्जर्व करके मैं भी एक डीमन बनी हूँ। तुम्हारे पास में अभी से दो रास्ते खुलते हैं। पहला कि अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर दो और इनकाशी के साइकिल में वापस एंटर कर जाओ, इससे तुम वापस से रिबॉर्न हो सकती हो। और दूसरा ये है कि तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है मुझे बता दो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा हल्का फील होगा और मेरी भी खुजली मिटेगी ये जानने की कि आखिर वो इंसान तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। हम लोग ना बस कहने के लिए डीमन और बीस्ट है, हम इतने बुरे नहीं होते जितने की इंसान होते हैं। तभी वो घोष बताती है कि मेरा नाम है सूलिंग और मैं इस माउंटेन के नीचे वाले विलेज मैंग विलेज में रहा करती थी। जब से हमारे प्लेनेट पे एनर्जी रिवाइव करी है, उसके बाद से जो हमारे गांव के लोग थे ना वो गायब होने लगे थे। ले दे के हमारे गांव के अंदर सिर्फ 23 लोग बचे थे। लेकिन तभी एक दिन कुछ बुरे मर्सनरीज हमारे गांव के अंदर एंटर करे और उन लोगों ने हमारे लोग को उस ब्लैक बेल्ट जाने के लिए फोर्स किया जहाँ पे जाने से सभी लोग गायब हो जा रहे थे। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा को जो कि उन लोगों से भीख मांग रहे होते कि उनको एंटर नहीं करना, लेकिन वो बेरहम मर्सनरीज बेचारे बुड्ढे को मारना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर तू अंदर एंटर नहीं करेगा तो तेरी फील्डिंग सेट कर देंगे, तू नहीं गया तेरी जगह तेरे इस पोते को भेज देंगे। अपने पोते को बचाने के लिए बेचारा ग्रैंडपा डरते डरते मिस्ट के अंदर एंटर करता है, लेकिन एंटर करने के साथ ही वो बेचारा गायब हो जाता है। खुश होते हुए मर्सनरीज बोल रहे होते हैं वो गलत रास्ता था, इसी वजह से वो बुढ़ा गायब हो गया। वहीं जो बेचारे गांव वाले होते हैं उनकी फटके 4 हो गई होती है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि एक एक करके सबका नंबर लगेगा। वो कमीने बेरहम मर्सनरीज किसी को नहीं छोड़ते और एक एक करके उस काले धुएं के अंदर सभी लोगों को भेजना चालू कर देते हैं। अपने एक डिवाइस में देखते हुए एक मर्सनरी बोल रहा होता है हम सही रास्ते काफी ज्यादा करीब है, लड़की अब तुम्हारी बारी है, फटाफट से एंटर करो। शूलिंग अपने गांव वालों में आखिरी बची थी, तो इसी वजह से वो बेचारी भी एंटर कर जाती है और जब वो फॉरेस्ट में एंटर करती है तो वो गायब नहीं होती, बल्कि उसे रास्ते के अंदर अपने मॉम की परछाई दिखती है। उनका पीछा करते करते वो बेचारी आगे बढ़ने लगती है और जब अचानक से उसकी आंखें खोलती है तो वो एक गड्ढे में गिरी भी होती है और उसके सामने होता है एक रसीला फूल। शायद ये वही रसीला फूल है जिसके बारे में शुरुआत से ही वो मर्सनरीज बात कर रहे थे। शूलिंग देखते हैं कि वहाँ पे एक रसीला फूल और एक कॉफिन है। कॉफिन का तो वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उन मर्सनरीज से अपना बदला लेने के लिए वो रसीले फूल खा लेती है ताकि कभी भी उन मर्सनरीज को ये फूल ना मिले। और कमाल की बात तो ये होती है कि फूल खाने की वजह से शूलिंग को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। उसकी आंखें अंधेरे के अंदर भी सब कुछ बहुत ही क्लियरली देख पाती है। तभी वहाँ पे मर्सनरीज आ जाते हैं और वो कॉफिन को उठवा लेते हैं, लेकिन जब उनके हेड को फूल नहीं दिखता तो वो बौखला जाता है और वही करता है जो कि एक नॉर्मल बॉस काम खराब होने के बाद में अपने एम्प्लॉयज के साथ में करता है। वो उन सभी को कुत्ते की तरह झाड़ता है और कहता है कि वो लड़की और वो फूल मुझे कैसे भी चाहिए। प्रेजेंट में शूलिंग बोल रही होती है उसके बाद तो जो भी कुछ हुआ वो तुम लोगों ने देखा ही। उसी कहानी को सुनकर उस पेड़ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है पक्का से फूल खाने के पास में इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई और अगर सच कहूँ तो अभी है ना काफी ज्यादा गुस्से में है, इसे रिवेंज लेना है। अगर ये मैटर कहीं और का होता तो एक बार के लिए मैं इसे छोड़ भी सकता था, लेकिन बात मेरे ही माउंटेन की है। उन मर्सनरीज की हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में एंटर करने की। अब तो मैंने तय कर लिया है कि अब मैं मर्सनरी पुलाव खाऊंगा। फिर वो शूलिंग के पास जाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम मेरे लिए अजनबी हो तो इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी घोष बनने के लिए मान जाती हो तो फिर तुम्हारा रिवेंज ये लायन किंग लेगा। रिवेंज का नाम सुनते ही हमारी आइस की तरह शूलिंग एकदम से पिघल जाती है और वो हमारे हीरो के घोष बनने के लिए मान जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम हीरो को बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड देता है और बोलता है कि आपके पास में अब यांग फ्रेगमेंट का एक हिस्सा आ चुका है, जब ऐसे 10 हिस्से आएंगे ना तो आप फिर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। शौक होते हुए हमारा हीरो भी बोलता है क्या मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। फिर वो हमें बताता है कि उसका जन्म एक गुड लाइन के तौर पे हुआ था। डे बाय डे छोटे छोटे काम करने के लिए सिस्टम में रिवॉर्ड देता गया और वो पावरफुल बनता गया, इतना पावरफुल कि अब वो इस पूरे माउंटेन का किंग है और अब जाके उसे पता चल रहा है कि वो फिर से ह्यूमन में बदल सकता है, बस उसे कैसे भी करके और फ्रेगमेंट हासिल करने होंगे। हमारा हीरो बोलता है सूलिंग आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें उन मर्सनरीज से रिवेंज लेना है क्या। सूलिंग बताती है कि उसे रिवेंज से ये जानना है कि उसे गाँव वालों के साथ में हुआ क्या, खासकर उसके मॉम डैड के साथ में। अगर वो जिंदा है तो वो उन्हें बचाना चाहती है और अगर वो लोग मर चुके हैं तो वो उन लोगों को प्रॉपर्ली बरी करना चाहती है। हमारे हीरो को फील होता है कि इस लड़की के इरादे काफी अच्छे हैं, तो इसी वजह से वो वहाँ पे अपना क्लोन क्रिएट कर देता है और सूलिंग को बोलता है जा सूलिंग जी ले अपनी जिंदगी, तुम्हारे वापस गांव लौटने तक मेरा ये क्लोन तुम्हारी हेल्प करेगा। मैं तुम्हारे साथ में खुदा आता लेकिन मैं यहाँ का किंग हूँ
और अपनी टेरिटरी को ना मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। टेंशन मत, ये बहुत ही काम का है, तुम्हारे सारे काम ये देख लेगा। और हाँ, इस वेपन को भी ना अपने साथ ही ले जाओ। अगर तुम्हारे सामने कोई भी मर्सनरी आए तो गाजर मूली की तरह काट देना। सूलिंग भी सोच रही होती है कि ये वेपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं ये सेंस कर सकती हूँ ना किसी बहुत ही पावरफुल डीमन किंग का यूज करते हुए इसे बनाया गया है। हंसते हुए हमारा लायन किंग बोल रहा होता है, इतने प्यार से मत देख पगली, प्यार हो जाएगा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, जाओ अपना काम करके आओ। तभी रोते हुए सूलिंग बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसके पास में आते हुए स्पिरिट बोलती है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। पता है इस जंगल में और तुम्हारी जिंदगी में क्या कॉमन है? दोनों में काफी ज्यादा अंधेरा भर रखा है। इन दोनों को उजाला करने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हंसते हुए सूलिंग बोल रही होती, तुम्हारा शुक्रिया। आगे वो लोग विलेज के काफी ज्यादा करीब आ गए होते हैं। सूलिंग बताती है कि हमारे गांव के पास में ही फॉग थी, जिसमें एंटर करते ही सभी लोग ना गायब हो जा रहे थे। लगता है कि उस कॉफिन को हटाने के बाद में जो फॉग थी ना वो भी गायब हो गई। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है, यहाँ की जो एनर्जी वो काफी डेंस है, दाल में पक्का से कुछ तो काला है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनको वहाँ पर बहुत सारे बंदों की स्केलेटन दिखती है। सूलिंग बताती है कि इनमें से एक एक कपड़े ग्रैंडपा के कपड़े हैं। इसका मतलब इस ब्लैक फॉग ने इन सभी लोगों को मार दिया। स्पिरिट बोल रही होती है, इनको मरे हुए एक दिन हुआ है और इतने कम टाइम में स्केलेटन भी बन गए। तभी हमारा हीरो बोलता है, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ते मुंडे पड़ते सारे मेट आउन दे। और इतना बोलने के साथ ही उन सभी की सोच फ्री हो जाती है। हमारा हीरो सूलिंग को बताता है कि इन सभी साथ में काफी ज्यादा गलत हुआ था और इनकी जो आत्मा थी वो यहाँ पे भटक रही थी। तो इसी वजह से मैंने अपने हेवनली स्पेल का यूज करते हुए इन सभी को हेवन का रास्ता दिखा दिया। साथ ही वो सोच रहा होते पूरा का पूरा माउंटेन मेरा है, मैं फालतू में कुछ घोस्ट को अपने की चुराई नहीं दूंगा। फिर थोड़ी देर में सूलिंग होती है वो सभी को बरी कर देती है। सूलिंग बोलती है, यहाँ पे सभी लोग तो मिलकर लेकिन मेरे मॉम डैड नहीं दिख रहे। स्पिरिट बोलते वो आसपास में होंगे, चल के देख के आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के रैंकिंग बोल रहा होता है, संभल के, मैं सेंस कर सकता हूँ कि आगे कुछ मर्सनरीज हैं। भले ही वो लोग हमारे सामने काफी ज्यादा कमजोर है, फिर भी उनके पास में गन पाउडर है, तो इसी वजह से हमें थोड़ा बच के रहना होगा। वहीं सूलिंग बता रही होती है कि उसी जगह पे ना पहले कॉफिन रखा हुआ था। लगता है कि इन कमीनों का काम यहाँ से पूरा नहीं हुआ है। हम देखते हैं पेड़े बैठे हुए मर्सनरीज आराम से बैठे खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि उस कुतिया की वजह से हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया, अगर वो मेरे हाथ लग गई ना तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी दूसरा वाला बोलता है, क्या करोगे ब्रदर, तुम्हारे जो इरादे हैं मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी पहला वाला बोल रहा होता है, इसके मॉम डैड कॉप्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अगर वो अपने मॉम डैड से थोड़ा भी प्यार करती होगी तो यहाँ पर तो आएगी ही, और अगर एक दिन के अंदर वो नहीं आई तो इनके घटिया स्केलेटन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हंसते हुए दूसरा वाला बोल रहा होता है, कर दूंगा नहीं ब्रदर, आपने कर दिया। ब्रदर आप कितने फनी हो, आपका ह्यूमर भी बहुत ही कमाल का है। वही ये सब कुछ देखने की वजह से सूर्य खून उबाले मार रहा होता है। वो अपने अंदर के शेर को शांत करते हुए बोलती है, लायन किंग मैं क्या करूँ। हमारा हीरो बोलता है, वेट करो, यहाँ पर कोई तो आ रहा है। तभी हमारे धोनी भाई के मारे हुए हेलीकॉप्टर से एक लड़की उतरती है और ग्रीट करते हुए सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, लॉर्ड मेई आपका स्वागत है। मेई बोल रही होती है, मैंने सुना कि तुम सबको कॉफिन मिल गया। हंसते हुए मर्सनरी बता रहा होता है, कॉफिन तो मिल गया लेकिन रसीला फूल हम लोगों ने खो दिया और उसी की खोज में हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। मेई बोल रही होती है, कॉफिन इंपॉर्टेंट था, फूल नहीं। वैसे जो असली ट्रेजर है वो तो अब हम लोग को मिलने वाला है। ये बोलते वो गड्ढे के अंदर कूद जाती है। मेई बताती है कि इस मिट्टी ने ना बहुत लोगों की जान ली है और इसी वजह से यहाँ की सॉइल बन चुकी है सोल सॉइल, जिसकी पावर ऑब्जॉर्व करना किसी के लिए भी बहुत ही काम का हो सकता है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को बताता है कि यहाँ पर है सोल सॉइल और क्योंकि ये आपकी टेरिटरी में है इसी वजह से आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा रहा है। इंटेलिजेंस बनने की वजह से हमारा हीरो अपनी वेन्स तक को देख पा रहा होता है। फिर वो अपने पास में लेटी हुई स्नेक को ऐसी नजरों से देखता है कि उसके लिए खुद को संभालना भी काफी ज्यादा मुश्किल आता है। लेकिन इस भोली स्नेक को तो पता नहीं है कि हमारा हीरो उसकी वेन्स देख रहा था। हमारा हीरो सोच रहा होता है, आज तक सिर्फ मेरी पावर बढ़ रही थी, ये पहली बार जब सिस्टम मुझे कुछ एबिलिटीज दे रहा है। मेरी आंखों के साथ में ना अब मैं इस पूरे के पूरे माउंटेन की एनर्जी को देख पा रहा हूँ और मैं बता सकता हूँ ना कि इस पूरी एनर्जी का सोर्स वो गड्ढा है जिसके अंदर वो हट्टी कट्टी लड़की घुसी हुई है। सोल्जर्स बोल रहे होते, लॉर्ड में अब तो बहुत ही कमाल की हो, आपने यहाँ पर आने के साथ ही सोल को अचीव कर लिया। मैं बोल रही होती है, अचीवमेंट, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। शॉक होते हुए सोल्जर बोल रहा होता है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस सॉइल को अपने तरफ रखना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए मैं बोल रही होते, जिंदा लोग को सीक्रेट रखना नहीं आते पर मरे हुए लोग सीक्रेट रखने में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। बाकी सोल्जर समझ गए होते हैं कि थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पे कॉफी निकाला है, लेकिन उनके जो लॉर्ड में है वो उन्हीं लोगों की कॉफिन यहीं पे खोदने की सोच रही है। वो बेचारे अटैक करने के लिए जाते हैं लेकिन मई उन्हें गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ जाती है और बोल रही होती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पे इतनी कमाल की चीज मिल जाएगी, ये तो मैं इस सोच से भी ज्यादा बेहतर है। फिर वो अपने ब्लड का कुछ हिस्सा उस सॉइल पे डाल देती है ताकि वो सॉइल की मास्टर बन सके और उसका ऐसा करने से ही उसे काफी कमाल की एनर्जी भी मिलती है। मैं बोल रही होती है, लुओई तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो,
तुम्हें पता भी नहीं है ना कि तुमने कुछ पाने के चक्कर में क्या खो दिया, और ऐसे में मैं तुमसे ना हार के भी जीत गई। तभी जो हमारी सूलिंग होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हुए मेई उसके ऊपर अटैक कर देती है। शॉक होते हुए स्पिरिट बोल रही होती है सूलिंग एक सोल है। ऐसे में इस लड़की ने उसे नोटिस कैसे किया, वही सूलिंग में सोच रही होती है बार बार बची। वैसे मैं तो एक घोस्ट हूँ ना, ये मेरे को नहीं मार सकती। मैं सोच रही होती है अभी जो मेरा ब्रेसलेट है वो रिएक्ट किया, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। लगता है कि मुझे अपने काले चश्मों का यूज करना ही पड़ेगा देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या चीज। तभी वो अपने चश्मों का यूज करते हुए हमारी सूलिंग को क्लियरली देख पाती है और बोलती है कि सोल अब तू नहीं बचने वाली। ये सुन के हमारी सूलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी उसे मार चुके और फिर से बोल रहे हैं कि वो नहीं बचने वाली। सूलिंग बोलती है मैं अपने माँ बाप का बदला लूंगी। मैं बोलती है तब ना जब खुद को बचा पाओगी। तुम्हारी सोल को मैं यहाँ पे मुक्ति देने वाली हूँ, और वैसे भी तेरे माँ बाप मेरे को याद तक नहीं। सूलिंग बोलती है क्या उन्हें मार के तुमको भूल भी गई। हंसते हुए मैं बोल रही होती मेरा रोज का काम है, कितनों को काटती हूँ ना मुझे याद भी नहीं रहता। ये सुन के हमारी सूलिंग तो और भी गुस्सा जाती है, और इसी के साथ में उसकी और मेई के बीच फाइट चालू जाती है, जो कि देखने पर से हमारे हीरो को बहुत ही बोर फील हो रहा होता है, क्योंकि ये सूलिंग की फर्स्ट फाइट होती है। इसी वजह से उसकी स्किल्स बहुत ही बेकार होती है, और थोड़ी देर के अंदर जो मेई होती है वो उसे ओवर पावर कर देती है। हमारे हीरो को फील होता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा, इसी वजह से वो अपने किलिंग अटैक को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मेई को लगता है कि उसके पीछे कोई है और डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और इसी वजह से सूलिंग बार बार बचती है। सूलिंग सोच रही होती मेरे पास फिजिकल बॉडी भी नहीं, तो आके इसके अटैक की वजह से मेरे को चोट कैसे लग रही है। मेई बोलती है कहना पड़ेगा तुम्हारी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा तेज है, वरना मेरे इस वार से ना तुम नहीं बचती। सूलिंग समझ गई होती है कि इन चश्मों का यूज करते हुए वो मेरे को देख पा रही है। अगर मुझे इसके ऊपर अटैक करना है ना तो कैसे भी करके ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढना पड़ेगा। मेई बोल रही होती है तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ ना किसी भी ट्रिक को यूज नहीं कर सकती। वही फाइट को देखते हुए स्पिरिट भी बोल रही होती है सूलिंग यहाँ पर काफी दिक्कतों में लग रही है। किंग आप क्या बोलते हो, क्या मैं उसकी हेल्प करनी चाहिए क्या? हमारा हीरो हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो रिवेंज जो कि आपके लिए कोई और ले उसे रिवेंज नहीं कहते। तभी अचानक से जो मेई का ब्रेसलेट होता है वो चमकने लगता है, और उसे लगता है कि उसके पीछे कोई उसके ऊपर अटैक करने आने वाला है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, और इस मौके का फायदा उठाते हुए सूलिंग उसे स्टैब कर लेती है। मेई बोल रही होती है आखिर जो हमारा ब्रेसलेट है वो खराब कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे आते हुए हमारा हीरो बोलता है कि पहले बार के हिसाब से उतना बुरा नहीं था। मैंने नोटिस किया है ना कि इसका जो ब्रेसलेट था वो किसी के भी किल इंटेंट को सेंस कर सकता था, तो इसी वजह से दुश्मन के अटैक से पहले ये अपने ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी। शुरुआत से ही ना तुम्हारे हर एक अटैक को इस तरह ब्रेसलेट यूज करते हुए डॉज किया, और बस तुम्हारी लोकेशन पता करने के लिए गॉगल्स पहनने का ये दिखावा कर रही थी। इसी वजह से मैंने छुपके से किल इंटेंट रिलीज किया, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुई और मैं तब देखने लगी। शॉक होते हुए स्पिरिट बोल रही होती है किंग आपने वो काम जानबूझ किया था क्या? उस टाइम पे आपकी एनर्जी को रिलीज देते हुए देख के मैं भी काफी ज्यादा शॉक रह गई थी। हमारा हीरो बोलता है देखो सूलिंग तुम इस बार तो रेकलेस हो गई, पर अगली बार ऐसा मत करना। तभी जो मेई होती है वो उठ के खड़े हो जाती है। मेई बोल रही होती तुम यहाँ पर अकेले नहीं अपने ग्रुप के साथ आई हो। फिर वो सूलिंग पे अटैक करने ही वाली होती, तभी सूलिंग वक्त रहते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। साथ ही वो सोच रही होती इसकी स्वॉर्ड घोस्ट के खिलाफ काफी ज्यादा काम की है, और अगर देखा है तो ऐसे में अभी मेरे किंग और स्पिरिट वो दोनों भी घोस्ट फॉर्म में ही हैं। मैं इसे उन लोगों के ना करीब नहीं जाने दूंगी। फिर वो आगे बढ़ते हुए मेई के एक हाथ को अलग कर देती है। खुश होते हुए स्पिरिट बोल रही होते सूलिंग तुम तो कमाल की हो। लेकिन तभी हम देखते हैं मेई अपने हाथ को बहुत इजीली जोड़ लेती है। हमारा हीरो सोच रहा होता है ये लड़की बहुत पहले मर चुकी है, अभी जो हमारे सामने है ना वो इसकी सोल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, पर ये इतनी तो पावरफुल नहीं थी ना कि इसकी सोल रिवाइव कर सके। लगता है कि ये सारा काम सोल सॉइल का है, जिसके ऊपर से थोड़ी देर पहले अपना ब्लड गिराया था। तभी मेई सूलिंग के ऊपर अटैक कर देती है। अटैक को ब्लॉक करते हुए सूलिंग सोच रही होती इसका अटैक रेंज और भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, पर अगर देखा है तो स्वॉर्ड को पीछे खींचते वक्त ये काफी ज्यादा स्लो जा रही है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं इस पर अटैक कर सकती हूँ। फिर जो हमारी सूलिंग होती है वो मेई के ऊपर काफी सारे कट लगा देती है, लेकिन इतने सारे अटैक्स के बावजूद भी मेई को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो हमारी सूलिंग को ही एब्जॉर्ब करने लगती है। हमारा हीरो सोच रहा होता है अभी मैं स्पिरिट फॉर्म के अंदर हूँ, अगर मेई पर कुछ भी हुआ तो फालतू में दिक्कत हो जाएगी। जब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता मैं हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ने वाला। फिर जब सूलिंग मरने ही वाली होती तभी हमारा लायन किंग बीच में आता है और मेई को साफ साफ कह देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोग को छूने की। साथ ही वो सोच रहा होता है अपने फ्रेगमेंट का यूज करते हुए मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। लायन किंग बोल रहा होता है सूलिंग मैंने कहा था ना रेकलेस मत होना, आखिर फाइट करते वक्त तुम्हारा ध्यान था कहाँ पर? अब तुम आंखें खोल के देखो कि असली फाइट होती कैसे है। और हाँ मैं अपने बहुत ही पावरफुल मूव को यूज करने वाला हूँ। इस दौरान ना तो सांस लेना और ना ही कुछ बोलना, अपने कानों को भी ना अच्छे से बंद कर लो। फिर जो हमारा लायन किंग होता है वो अपने लायन रोल का यूज करता है, जिसकी वजह से मेई की सोल वहीं पे क्रश हो जाती है
हंसते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है ये स्पॉट इतनी भी बुरी नहीं, कहना पड़ेगा मेरा फ्रैगमेंट मेरी काफी सारी पावर्स को यूज कर सकता है। वही वेपन को हाथ में लेने की वजह से हमारे हीरो को बहुत सारे रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं। लायन किंग सोच रहा होता है ऐसे तो मेरा गला कभी नहीं दुखता, पर शायद अपने फ्रैगमेंट फॉर्म के अंदर हो, इसी वजह से मेरा गला काफी ज्यादा दुख रहा है। मैं देख के बता सकता हूँ ना कि फ्यूचर में मेरी ये वाली फॉर्म काफी ज्यादा हैंडसम हो जाएगी। वैसे जिस चीज की जरूरत मेरे को सबसे ज्यादा है वो अभी तक वापस नहीं आया। मेरे दोस्त आ जाओ ना लौट के। स्पिरिट बोल रही होती है किंग कि आपकी नई फॉर्म है क्या? मैंने आपकी इतनी शानदार फॉर्म ना आज से पहले कभी नहीं देखी, पर सच कहूँ आपकी ये फॉर्म बहुत ही कूल है। तभी सिस्टम बताता है कि आसपास की पूरी सोल सॉइल को हमने ऑब्जर्व कर लिया है और इसी वजह से आपकी इंटेलिजेंस लेवल 2 पे पहुंच रही है। लियू फैन सोच रहा होता है कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता ना कि सिस्टम है क्या चीज। सांस लेने जैसे छोटे काम के लिए भी ये मेरे को रिवॉर्ड दे देता है। वैसे जो मेरा मिशन था वो भी आधा ही पूरा हुआ है, इसका मतलब सूलिन की इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। लियू फैन बोल रहा होता है मुझे पता है सूलिन, तुम्हारा जो रिवेंज था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे इस रिवेंज को पूरा करने के लिए ना हमको माउंटेन से नीचे आना पड़ेगा। आगे हम तुमको चलते चलते सुबह हो गई होती है। स्पिरिट बोल रही होती है कि मेरे पास में आपकी तरह यंग बॉडी नहीं, इसी वजह से मेरे को ना छुपा लीजिए। सूलिंग बोल रही होती है हाँ मेरे को भी धूप से काफी डर लगता है, मुझे भी ना अपने पास छुपा लो। लियू फैन बोलता है लिंग तुम्हारे पास में पावर है कि तुम किसी को भी पदस्थ कर सकती हो, तो ऐसे में तुम्हें यहाँ पे छुपने की जरूरत नहीं, उस लड़की की बॉडी को पदस्थ कर लो। रोते हुए सूलिंग बोल रही होती है वो बहुत गंदी दिखती है, मैं उसकी बॉडी पदस्थ नहीं करूंगी। लेकिन आखिर में उसको हार मान के मेई की बॉडी को ही पदस्थ करना पड़ता है। लियू फैन बोलता है अगर तुम्हारे सामने कोई भी मर्सरी जाए तो उसे मेई बन के मिलना। सूलिंग बोल रही होती है हाँ किंग जैसा आप बोलो। लियू फैन बोल रहा हूँ तो चल के पता करते हैं कि आखिर ये सभी लोग किसके लिए काम करते हैं। आगे वो लोग माउंटेन के नीचे आ गए होते हैं। शॉक होते हुए सोल्जर बोल रहे होते हैं फटाफट से उठो, लॉर्ड वापस आ गई। लॉर्ड में जॉब लेने के लिए गई थी, क्या वो आपको मिल गया क्या? सूलिंग बोल रही होती है हाँ मुझे वो मिल चुका है, सभी लोग तैयार हो जाओ हम लोग वापस चल रहे हैं। सोल्जर बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है? सूलिंग बोलते ज्यादा नाक मत घुसेड़ो, चुपचाप से ना हेलीकॉप्टर को चालू करो। फिर वो सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के लायन सिटी के बाहर पहुंच गए होते हैं। पायलट बोल रहा होता है 10 मिनट के अंदर हम सभी लोग लैंड करेंगे, तैयार हो जाओ। वही हम शहर की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। आम लोग मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर क्रिस्टल ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनका यूज करते हुए वो अपना पेट पाल सके। और वही ये सब कुछ देखते हुए सोल्जर्स उन सभी लोगों का गरीबी पे मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन जिस पल उसकी नजरें सूलिंग से मिलती है उसके फटके चार हो जाती है और वो माफी मांगते हुए बोल रहा होता है मुझे बस ये गरीबी पे हंसी आ गई थी, पता नहीं आखिर जो ये गरीब लोग हैं ये जीने का ट्राई भी क्यों करते हैं। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है अगर मैं इस शहर को अपने माउंटेन से कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा माउंटेन इस शहर के सामने हेवन की तरह है। यहाँ की हालत इतनी खराब हो चुकी है ना कि देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई एपोकलिप्स आया हो। फिर जैसे ही वहाँ पे प्लेन लैंड होता है सूलिंग वहाँ पे सारे सोल्जर्स को मार देती है। ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए लियू फैन बोल रहा होता है इनके सिर्फ नाम में स्ट्रॉन्ग है, रियलिटी में तो इनके लिए काम करने वाले लोग सारे के सारे ही वीक है। सच कहूँ तो यहाँ पे देख के लग नहीं रहा कि दुश्मन उतने पावरफुल होंगे। स्पिरिट बोल रही होती है हाँ किंग अपनी एक सांस का यूज करते हुए भी ना आप इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हंसते हुए लियू फैन बोल रहा होता है ठीक है अब मेरे को मक्खन मत लगाओ। फिर वो लोग ऑपरेशन में एंटर करते हुए सारे बंदों को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। स्पिरिट बोल रही होती है अंदर आने के बाद से ही ना हमें कोई क्लू नहीं मिला, लगता है कि इस पूरी की पूरी बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छाड़ मारना पड़ेगा। तभी हमारे हीरो को याद आता है कि उसके पास में तो एक्स-रे विजन है और वो इस कहानी के ना सुपरमैन से कम नहीं, तो वो अपनी सुपर पावर का यूज करते हुए दीवार के आर पार देखने लगता है और उसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वही नहीं घुसा, और भी लोग हैं जो कि आज यहाँ पे चोर छुपे घुसे हैं। हमारे हीरो को दरवाजा खोलते हुए देख के वो लड़की गोली चला देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ऐसे हमारे मेन कैरेक्टर को मैंने सुपरमैन नहीं बोला, उसकी बॉडी भी स्टील से कम नहीं। इससे पहले कि सूलिंग उस लड़की पे अटैक कर पाती, उसे शांत करते हुए लियू फैन बोल रहा होता है ठीक हूँ मैं, ये कमजोर से वेपन्स ना मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भले ही इनको बनाने के लिए एनर्जी का यूज ही क्यों ना किया गया हो। वही जो वो लड़की होती है वो भी काफी शॉक रह गई होती है कि आखिर उसकी इतनी पावरफुल बुलेट काम क्यों नहीं कर रही। अपनी बुलेट की पावर को चेक करने के लिए वो लगातार गोली चलाती है, पर हमारा लियू फैन बीइंग सुपरमैन उसे वहाँ पर कुछ नहीं होता और वो उसे अपने नाखूनों का यूज करते हुए किसी केक की तरह गन्स को काट देता है। फिर वो लड़की को पकड़ते हुए बोल रहा होता है मैं हर काम में अच्छा हूँ लेकिन अपनी पावर कंट्रोल करने में बहुत ही बेकार हूँ, तो इसी वजह से उन्हें यूज करने में मुझे मजबूर मत करो। वही घबराते हुए लड़की सोच रही होती ये एक बीस्ट मैन है, इसी वजह से जिसकी पावर है ना वो इतनी ज्यादा है, तो मैं मेरे साथ जो भी कुछ करना है करो पर मैं कुछ नहीं बताऊंगी। लियू फैन बोल रहा होता है अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी कर दिया ना तो तकलीफ हो जाएगी, चुपचाप से बताओ कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन में तुम कर क्या रही थी। वो लड़की बताती है कि इन कमीने ऑर्गेनाइजेशन वालों ने हमारी कंपनी का डाटा पूरी तरह से कॉपी कर लिया,
इसी वजह से वो टटाना में लेने के लिए आई थी। वही ये सुन के सभी का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हमारा हीरो उसके पास में रखे हुए मैप को नोटिस कर लेता है और जब वो उसके पास से मैप निकाल के देखता है तो उस मैप के अंदर लाइन माउंटेन के ऊपर टिक किया गया होता है। हमारे हीरो को समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन और इस लड़की की कंपनी दोनों ही उसकी टेरिटरी के ऊपर नजर गड़ाई बैठी हुई है। तभी कंपनी के अंदर अनाउंस होता है कि लॉर्ड लुओई आ चुके हैं। गुस्सा करते हुए सूलिंग बोल रही होती यही वो कमीना जिससे कि मेरी फैमिली को मारा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओई को जो कि बोल रहा होता है लॉर्ड यही वो कॉफिन है जिसके बारे में बात कर रहा था। रेड हेयर वाली लड़की बोल रही होते तुमने इतनी रात को मुझे इसको चेक करने के लिए बुलाया। एक बार तो मुझे भी लगा था ना कि क्या मिस्टीरियस चीज है जिसके लिए तुम मुझे बुला रहे हो, लेकिन ये तो बस एक मामूली सा कॉफिन है। लुओई बोल रहा होता है दिक्कत की बात तो ये है ना कि ये कॉफिन लाइट को सहन नहीं कर सकता, इसी वजह से जानबूझ के मैंने यहाँ पर सिर्फ एक करंट ला रखी है। उम्मीद करता हूँ सेक्रेटरी में ही हूँ आप ये बात समझोगी। हमें बताया जाता है कि लुओई एक बी रैंक का अवेकनर है और वहीं जो मेयहू है वो एस रैंक पर है। ताका-ताकी करते हुए हमारे हीरो की टीम बोलती है कि कॉफिन के साथ में ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं। लुओई बोल रहा होता है अगर आपको किसी भी काम का नहीं लग रहा तो मैं हटवा देता हूँ। तभी मेयहू बोलती है रहने दो, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये काम मेरा वू गैंग कर लेगा। फिर जो वू गैंग होता है वो बहुत ही इजीली कॉफिन को अपने कंधे पर लेता है और हमें बताया जाता है कि एक ए रैंक का पावर टाइप अवेकनर है। खुश होते हुए ल्यू फैन बोल रहा होता है फाइनली कुछ तो पावरफुल लोग दिखे। मेयहू बोल रही होती है लुओई मैं साफ साफ कहना कि मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। तो ऐसे में उस दीवार के पीछे आखिर लोग क्या कर रहे हैं ये बोलते हुए वो अटैक कर देती है, लेकिन हमारा हीरो काफी इजीली उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है मानना पड़ेगा तुमने हमारी प्रेजेंस को फाइनली पहचान ही लिया। आगे बढ़ते हुए लुओई बोल रहा होता है इतनी हिम्मत हमारे हेडक्वार्टर में घुस के ताका-ताकी कर रहे हो। ये बोलते हुए वो हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन लायन किंग की स्पीड के सामने वो टिक नहीं पाता। वो जितने अटैक हमारे हीरो के ऊपर करता है उसकी टफनेस उतनी ही बढ़ती जाती है और इस मासूम लुओ को पता भी नहीं चलता कि वो अपने दुश्मन को पावरफुल बनने में हेल्प कर रहा है। लुओई बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारा चेहरा देखना है। ये बोलते हुए हमारे हीरो के कपड़े के उसके ऊपर से हटा देता है और सामने आती है हमारे हीरो की चमकती हुई और खूंखार बॉडी। लुओई बोल रहा होता है अब जाके समझ में आया कि तुम इतने फास्ट क्यों थे। रियलिटी तो ये है कि तुम एक बीस्ट टाइप के अवेकनर हो। वही अच्छा माल देखते ही मेयहू के मुंह से पानी आने लगता है। सच कहूँ तो इस लड़की के इरादे हमारे हीरो को लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं। लुओई बोल रहा होता है तुम्हारे बीस्ट फॉर्म के पास में बहुत ही कमाल का डिफरेंस है, लेकिन तुम्हें आज पता चलेगा कि जब लाइट स्पीड से मार पड़ती है तो पेन बहुत होता है। ये बोलते हुए अपनी होशियारी दिखाते हुए हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारे हीरो के टफ बॉडी टकराते ही उसके पांव टूट जाते हैं और सिस्टम एक बी रैंक के अवेकनर को हराने के लिए हमारे हीरो को फिर से बहुत सारा रिवॉर्ड दे देता है। जबकि हमारा हीरो बोल रहा होता है मैंने पूरी फाइट के अंदर कुछ किया भी नहीं, बस खड़ा रहा और खड़े खड़े ही मैं यहाँ पर जीत भी गया। मेयहू भी हमारे हीरो की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। तभी वो गैंग बोलता है ये कमीना लुओई ना बहुत कमजोर है, मैं दिखाता हूँ कि असली फाइट होती कैसे है। ये बोलते हमारे हीरो के ऊपर कॉफिन फेंक देता है, लेकिन हमारा हीरो कॉफिन को कैच करते हुए आराम से जमीन के ऊपर रख देता है और चिल्लाते हुए बोलता है बदतमीज कहीं के, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? आखिर तुम किसी के भी कॉफिन को ऐसे कैसे फेंक सकते हो? अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें सुन के वो गैंग को गुस्सा आ जाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए हमारे हीरो को पीटने के लिए आगे निकल जाती है। स्पिरिट भी बोल रही होती काफी ज्यादा अजीब ही लग रही क्या? वहीं वो गैंग अपने पावर के नशे में चूर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमारे हीरो तक पहुंच पाता सूलिंग बीच में आ जाती है और उसे क्लियर ही कहती है कि तुम तो मेरे हाथों से मरोगी। हालांकि जब वो गैंग के ऊपर अटैक करती है तो वो गैंग अपने मसल से ही उसके नाइफ को पकड़ लेता है और बोलता है इसे कहते हैं मसल पावर। मेरे मसल पावर की ना कोई लिमिट नहीं। फिर वो सूलिंग को पीछे फेंकते हुए अपनी बड़ाई मारना चालू कर देती है। उसके करीब आते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है अपने मसल को तो तुमने ट्रेन कर लिया, लेकिन देख के लग रहा है कि अपने दिमाग को ना तुमने खाली ही छोड़ दिया। फिर वो अपनी उंगली का सिर्फ एक फ्लिक मारता है और वो गैंग वहीं पे चित हो जाती है। फिर से हमारा लायन किंग बहुत ही कम एफर्ट के साथ में एक और फाइट को जीत लेता है और मेयहू को अपने साथियों के ऊपर बहुत शर्म आती है, क्योंकि फाइट में उन लोगों ने हाथों का तो यूज किया लेकिन दिमाग को कहीं पीछे ही छोड़ दिया। मेयहू बताती है कि बचपन से ही वो बहुत ही गरीब थी, इतनी गरीब कि उसके साथ बचपन में रहने के लिए घर भी नहीं था, तो इसी वजह से उसने अपने दिमाग का यूज किया, बहुत सारे घटिया काम किए और बन गई इतने बड़े एसोसिएशन की चीफ सेक्रेटरी। तो इसी वजह से उसका मानना है कि अकल भैंस से काफी ज्यादा बड़ी होती है और उससे भी कुछ बहुत ही बड़ा मेयहू के पास में है। अपने जैकेट को उतारते हुए मेयहू सोच रही होती है मैं भी देखती हूँ ना कि ये बीस्ट मैन मुझसे कैसे बचेगा। मेरी स्पेशल एबिलिटी के सामने भले ही कोई इंसान हो या फिर बीस्ट नहीं टिक सकता, मैं किसी बंदे को ना चार्म कर सकती हूँ। उसे देखते हुए हमारा लायन किंग बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो? शॉक होते हुए मेयहू सोच रही होती है क्या मेरी इतनी कमाल की टेक्निक इसके ऊपर काम नहीं कर रही? एक सेकेंड रुको, इसकी जो बॉडी है वो यंग एनर्जी से बनी हुई है
और इसके पास में ना बहुत ही हाई क्वालिटी की बॉडी है। इसी वजह से जो मेरा चार्म है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने पूरे पावर को यूज करूंगी। जैसे ही वो अपनी पूरी पावर को यूज करती है, हमारा शांत सा लायन किंग अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और उसके अंदर की एनर्जी को देख के सूलिंग भी काफी तक घबरा गई होती है। सभी को साइड में करते हुए हमारा हीरो मेहू की तरफ आगे बढ़ जाता है। वही मेहू सोच रही होती है मैंने गलती कर दी, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। सूलिंग स्पिरिट से पूछती है कि आखिर जो हमारे किंग है उनके साथ में हुआ क्या। स्पिरिट बताती है कि इसके एनर्जी की वजह से उनका दिमाग इफेक्ट हो चुका है और क्योंकि उनका दिमाग उन्हें काबू में नहीं है तो इसी वजह से वो अपनी पावर को सप्रेस नहीं कर पा रहे। हमारे किंग की बॉडी प्योर फायर से बनी हुई है और अभी जो पावर दिखा रहे हैं ना वो है उनकी ट्रू पावर। वो अपने डिजायर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सूलिंग बोलती है हम लोग क्या करें। स्पिरिट बोलती है हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेंगे वो हमारे किंग ही करेंगे। सूलिंग बोल रही होती है देख के लग रहा है कि वो लड़की ना किंग की पावर को संभाल नहीं पा रही। स्पिरिट बोल रही होती है किंग की पावर का यूज करते हुए मैं एक डीमन बनी हूँ, इसी वजह से मैं कह सकती हूँ ना कि उनकी एनर्जी कोई नहीं संभाल सकता, वो इतनी खतरनाक है। सूलिंग बोल रही होती है ऐसा हुआ तो हम किंग को होश में कैसे लेके आएंगे, उनकी प्योर फायर सबको जला देगी, उनकी खुद की बॉडी भी। स्पिरिट बोल रही होती है मैं भी फायर से बनी हुई हूँ, दुनिया के ज्यादातर फायर्स को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ पर किंग की फायर कंट्रोल करना उन समय सबसे मुश्किल होगा, पर मैं ट्राई करूंगी। ये बोलते हमारे हीरो के पास जाके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा लायन किंग होश में आने लगता है। स्पिरिट बोल रही होती है लायन किंग शांत हो जाइए, अगर आप शांत नहीं हुए तो हमें से कोई नहीं बचेगा। वह जब थोड़ी देर बाद मेहू आंखें खोलती है तो वो देखती है हमारे हीरो को जो कि बेहोश हो चुका होता है। मेहू सोच रही होती है आज तो मैं बार बार बच गई, वरना इसकी एनर्जी मेरे को जला के राख कर देती। तभी उसे गले पे चाकू रखते हुए सूलिंग बोल रही होती है हिल मत जाना, वरना अपनी नानपुरी चाकू का यूज करते हुए ना तुम्हारे गर्दन में डिजाइन बना दूंगी। उठते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है आखिर मुझे हुआ क्या था, मेरी बॉडी ना मुझे काफी ज्यादा सॉफ्ट फील हो रही है। तभी उसे सो के उठने के लिए सिस्टम बहुत सारा रिवॉर्ड दे देता है और उसे बताता है कि आपने अपने अंदर की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया, आपको एक नई पावर दी जा रही है जिसका नाम है सेक्रेट फायर टेक्निक। फिर जैसे ही हमारा हीरो मेहू को देखता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उस बेचारे को ये नहीं पता होता कि उसी ने मेहू की हालत करी है। स्पिरिट बोल रही होती है किंग आप ठीक तो हो ना। हमारा हीरो उससे बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद में तुम इतनी बड़ी बन गई। स्पिरिट बोल रही होती है हाँ धीरे धीरे करके आपकी पावर को मैं अब्सॉर्ब कर रही हूँ, जब मैं इसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लूंगी तो अपने ट्रू फॉर्म के अंदर मैं ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगी। सूलिंग बोल रही होती है सारी की सारी गलती इस लड़की की है, आज मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तभी मेहू बोल रही होती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मार सको। फिर वो हमारे हीरो के सामने जाते हुए बोलती है किंग मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे को जो भी कुछ करने के लिए बोलेंगे मैं करूंगी। हमारा हीरो से साफ साफ काम की बात पूछ देता है कि आखिर ये कॉफिन तुम लोग यहाँ पे लाए क्यों थे। मेहू बताती है कि डिटेल में तो इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, पर हाँ कहते हैं कि ये चीज रीइंकार्नेशन में काम आती है। हमारा हीरो बोलता है मुझे डिटेल में ही जाना है, जो पता है सब बताओ। मेहू बताती है कि अगर इसके अंदर कोई बंदा लेटे और कॉफिन के बनाए हुए इल्यूजन से बाहर निकल जाए तो उसे बहुत सारी इनहेरिटेंस मिलती है, शायद से जिनका यूज करते हुए वो रीइंकार्नेट भी हो सकता है। हमारा हीरो पूछता है कि आखिर इसके बदले में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मेहू बताती है कि अगर इल्यूजन के अंदर से आप बाहर निकल पाए तो सुबह होते ही आप दूर बन के गायब हो जाओगे। हमारा हीरो सोच रहा होता है शायद से इसका यूज करते हुए मैं यांग फ्रैगमेंट के एक और हिस्से को हासिल कर सकता हूँ, पर अगर देखा तो रिस्क काफी बड़ा है। तभी हमारी सूलिंग बोलती है किंग मेरे को ट्राई करने दीजिए। हमारा हीरो साफ साफ बोल देता है कि तुम मत जाना, ये तुम्हारे लिए काफी रिस्की होगा। लेकिन तभी वो कमीना सिस्टम उसे बोलता है कि सूलिंग को भेजने से कम रिस्क होगा, और हमारा हीरो इस बात से काफी तक गुस्सा हो जाता है कि उसके मना करने से पहले भी सिस्टम में बोल सकता था। अब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से हमारे हीरो का ऑरा काफी तक कम हो जाएगा। तभी सूलिंग उसके ऑरा कम नहीं होने देती और खुद ही पूछ लेती है किंग क्या मैं जाऊँ क्या, मैं खुद से जाने का ना काफी मन है। हमारा हीरो जो कि उसको भेजने की सोच ही रहा था वो एक्टिंग करते हुए बोलता है ठीक है फिर अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो जाओ, फिर मैं तुम्हें ये करने से नहीं रोकने वाला। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए सूलिंग को बहुत ही सेफली कॉफी में लिटा देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी फायर डाली है, जैसे तुम्हारी हार्ट बीट कम होने लगेगी, ये जो फायर है ना बुझने लगेगी और तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सूलिंग बोल रही होती है ठीक है किंग मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं इल्यूजन के अंदर ना बिल्कुल भी ना फंसूं। फिर जब सूलिंग आंखें खोलती है तो वो कॉफिन के अंदर के इल्यूजन में आ गई होती है। उसे अपने ठीक सामने दिखता है उसका गांव, जहाँ पे उसके मॉम डैड खड़े होके उसे आवाज लगा रहे होते हैं और उसे बोलते हैं खा ठंडा हो गया आके खाना खा लो। अपने मॉम डैड को देखते ही सूलिंग पिघलना चालू हो जाती है।
रोते हुए सूलिंग बोल रही होती है, मुझे पता है ये एक इल्यूजन है, लेकिन इसी बहाने अपने मॉम डैड से कम मैं मिल तो पाऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता कि अंदर एंटर करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। वो अंदर जाती है, अपने फैमिली के साथ में बैठ के आराम से खाना खाती है और उनके साथ में टाइम अपना चालू कर देती है। बाहर स्पीड बोल रही होती है, किंग आखिर चल क्या रहा है। हमारा हीरो बताता है कि अभी सूलिंग की वाइटलिटी काफी स्टेबल है, पर मुझे पर्सनली लग रहा है ना कि इल्यूजन के अंदर ये फंस गई। वही अंदर हमारी सूलिंग ने पूरे 5 साल बिता दिए होते हैं और आज होता है हमारी सूलिंग की शादी का दिन, जहाँ पे उसके मॉम डैड सारे के सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं और हमारी सूलिंग शादी करके अपना घर बसा लेती है। लेकिन बाहर के वर्ल्ड में हम देखते हैं ये सब होते होते सुबह हो जाती है। स्पिरिट बोल रही होती है, किंग सूरज निकलने वाला, हम लोग क्या करें। अगर हम लोगों ने इसे बाहर नहीं निकाला तो इसकी सोल पक्का से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमारा हीरो भी बोलता है सूलिंग बुरी से फंस चुकी है, उसके लिए अंदर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसकी वाइटलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई। लगता है कि मुझे यहाँ पर हेल्प करनी होगी। फिर हमारा हीरो कॉफिन के बैरल को तोड़ते हुए सूलिंग जाने लगता है और सूलिंग जब आंखें खोलती है तो उसे हमारा लायन किंग दिखता है, जिसकी वजह से वक्त रहते लीजन से वो बाहर आ जाती है। स्पिरिट बोल रही होती है तो बहुत ही बुरा हुआ, सूरज बाहर आ गया। लगता है कि सूलिंग को बचाने में हम नाकामयाब रहे। वही हम देते वक्त रहते हुए सूलिंग बाहर निकल गई होती है। खुश होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, काम हो गया, मुझे पता है इसको मैं पहले बाहर निकाल दूंगा, तो इसी ये कॉफिन इसे कोई पावर नहीं देगा। इसी वजह से एन मौके पे मैं इसे बाहर निकाला। स्पिरिट भी बोल रही होती है, सूलिंग तुमने कमाल कर दिया। हमारा हीरो बोल रहा होता है, तुम अंदर फंस गई थी ना, अगली बार से अपना ख्याल रखना। वही सूलिंग बोल रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट किसी ने आपको शुक्रिया बोला है तो इसी वजह से अब मैं आपको दबा दबा के रिवॉर्ड दूंगा। फिर सिस्टम हमारे हीरो को बहुत सारे रिवॉर्ड दे देता है और हर एक रिवॉर्ड के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे हीरो को आए दिन इतने रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं कि अपने रिवॉर्ड्स के अंदर वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। इतना सिंपल सा लायन किंग है कि अपनी बढ़ती हुई पावर को देख खुश आता है, इसके अलावा अपने ऊपर बेचारा बिल्कुल घमंड नहीं करता। वही उन सभी को देखते मेहू बोल रही होती, क्या प्यार है, चाशनी की तरह तुम लोग का प्यार टपक रहा है, देख के तो मेरे आंखों से आंसू ही आ गए। तभी उसे कान पकड़ते हुए हमारी स्पिरिट बोल रही होती है, चिकनी चुपड़ी बातें तुम्हें बचा नहीं सकती, किंग आप ही बताओ इसका हम लोग क्या करें। हमारा हीरो सोच रहा होता है, इस लड़की की वजह से मैं एक नई चीज सीख पाया हूँ, तो इसी वजह से एक काम करते हैं, इसे अपने साथ में ले लेते हैं, क्या पता लेवल अप करने में ये मेरी हेल्प कर पाए। फिर वो मेहू को बोलता है कि कल्टीवेशन के अंदर मुझे असिस्ट करो, जब तक कि अपने फायर पावर को मैं मास्टर नहीं कर लेता मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। वही मेहू को समझ में आ गया होता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। हम देखते हैं हमारे हीरो के एनर्जी मास्टर करने के चक्कर में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही जल गई होती है और वहाँ से खड़ा होकर हमारा हीरो बस तमाशा देख रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर तुम में से किसी ने भी लाइन माउंटेन में कदम भी रखा तो तुम सभी को इस बिल्डिंग की तरह जला के खा कर दूंगा। तभी उसे सिस्टम बताता है, होस्ट तैयार हो जाओ, स्पिरिचुअल एनर्जी की सेकंड वेव जल्दी आने वाली है। हम देखते भी एनर्जी आने की शुरुआत ही हुई होती है और इतने में ही प्लांट्स और एनिमल्स म्यूटेट होने लगते हैं। ग्रीन स्नेक बोल रही होती है कि हमको पता है बाहर क्या चल रहा है। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, मेरे यहाँ पे रहते हैं माउंटेन पे ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी हमारे हीरो को नया मिशन मिलता है कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करो। अभी जो आपका लायन माउंटेन है वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से पूरे के पूरे माउंटेन की एनर्जी आपका पावर सोर्स है। स्पिरिचुअल एनर्जी के सेकंड वेव के खत्म होने से पहले अगर आपने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया तो इससे जो आपकी पावर है ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा हीरो सोच रहा होता है टेरिटरी को एक्सपेंड करना मुश्किल नहीं होने वाला, सिस्टम तुम बहुत ही कमाल के हो। तभी सिस्टम बताता है कि अगर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने में आप फेल हो गए तो एनर्जी की वजह से आपकी सुनहरी बॉडी फट जाएगी। चिढ़ते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, मुझे पता ही था ऐसी कोई बकवास करके तू मेरा दिमाग जरूर खराब करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, टेरिटरी को मैं बहुत इजीली एक्सपेंड कर लूंगा। एक काम करता हूँ, डिमोनिक सेंस का यूज करते हुए पहले चेक करता हूँ आखिर जो मेरी टेरिटरी है वो है कितनी बड़ी। फिर वो अपने पूरे के पूरे टाइगर माउंटेन को देखना चालू कर देता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी ड्रोन का यूज करते हुए पूरा पहाड़ देख पा रहा हूँ। तो भी वो नोटिस करता है कि उसके पहाड़ का गोल्डन ट्री टूट चुका है और उसे याद आता है कि उसने तो ट्री के पास में एक गार्ड खड़ा किया था, आखिर उस गार्ड के रहते हुए ये ट्री टूट कैसे गया। फिर जब वो गौर से देखता है तो उसका वो गार्ड पेंगोलिन काफी ज्यादा घायल पड़ा हुआ होता है। गुस्सा करते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मेरे साथियों घायल करेगा। लायन माउंटेन में रह के मेरे दोस्तों पे अटैक करने वाला बच नहीं सकता। तुम जो भी कोई हो भले जाके आसमान में छुपो, पानी में या फिर जमीन के अंदर, ये लायन किंग तुम्हें ढूंढ के निकालेगा और अपने साथी का बदला जरूर लेगा। लायन किंग बोल रहा होता है, साथियों हमारे गोल्डन ट्री को किसी ने उखाड़ दिया। जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि हमारे माउंटेन की एनर्जी के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट था। हर 10 साल में एक बार उस पे फूट उगता है और उसके अंदर इतनी डिमोनिक पावर होती है कि वो किसी भी पावरफुल डीमन को 30 साल के लगातार पावर दे सकता है। ऐसे कमाल के ट्री को किसी ने तोड़ दिया है, तो इसी वजह से बदला लेने के लिए हम सभी लोग जाएंगे। ये बोलते अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेके अटैक करने निकल जाता है।
आगे हम देखते हैं पेड़ के पास में लायन किंग हॉल के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो पहुंच गए होते हैं। सबसे पहली एल्डर होती है व्हाइट फॉक्स आली, दूसरा होता है जाइंट ब्रदर बियर ग्रिल्स, और वहाँ पे घायल पड़ा हुआ होता है पेंगोलिन, जिसको सभी लोग शेंशु बुलाते हैं। ग्रिल्स बोल रहा होता है ब्रदर शेंशु काफी तक घायल हो रखा है, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब स्किल का यूज करते हुए मैं इसे बचा लूंगा। हमारा हीरो बोल रहा होता है ब्रदर का ख्याल रखना, तब तक मैं जाके उस कमीने से मिल के आता हूँ जिसने कि हमारे ब्रदर की हालत करी है। तभी एक सेंटीपीड मॉन्स्टर उनके खिलाफ रॉर का यूज करता है। गुस्से में हमारा हीरो बोल रहा होता है इस घटिया अटैक को तुम दहाड़ना बोलते हो, अपने कान खोल के सुनो कि आखिर एक लायन कैसे दहाड़ता है। तभी बीच में आते हुए ग्रीन स्नेक बोल रही होती है किंग अगर ऐसे छोटे मोटे मैटर्स के अंदर भी आप पर्सनली जाओगे तो फिर ऐसे में हमारा यहाँ पे होने क्या ही फायदा। फिर जो ग्रीन स्नेक होती है वो सेंटीपीड से फाइट करने लगती है। शेंशु बोल रहा होता है किंग मुझे माफ कर दीजिए, गोल्डन ट्री को प्रोटेक्ट करने में मैं फेल हो गया। तभी हमारा हीरो बोलता है कि आखिर जो सेंटीपीड मॉन्स्टर है वो आया कहाँ से। शेंशु बताता है कि असली में जो ये सेंटीपीड मॉन्स्टर है ना ये बस एक अर्थवर्म हुआ करता था जो कि हमारे इस गोल्डन ट्री के जमीन के नीचे था, और जब ये नीचे था ना तभी इस पिक्चर एनर्जी रिवाइव कर गई जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी थी म्यूटेट कर गई और ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन इसके अंदर दिमाग रत्ती भर नहीं आया और इसी वजह से ये हर जगह जाके तोड़फोड़ मचा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है ना कि इसके पास में ट्री की एनर्जी है, तो इसी वजह से मारना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे ही ग्रीन स्नेक को सेंटीपीड को दो हिस्सों में बांटती है तो वो मरता नहीं है बल्कि दो अलग अलग बॉडीज के अंदर रिवाइव हो जाता है। उसके इस पावर को देखते हुए हमारा हीरो भी बोल रहा होता है तुम सही बोल रहे हो, ये एक अर्थवर्म ही है। वैसे यहाँ पर देख के लग रहा है ना कि ग्रीन स्नेक बहुत बड़ी दिक्कत में है। ग्रीन स्नेक ही बोल रही होती है इसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, मैं इसे कितनी बार क्यों ना मार दूं, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। तभी उसकी हेल्प करने के लिए लायन किंग हॉल के बाकी एल्डर्स ही वहाँ पे पहुंच जाते हैं। चिल्लाते हुए ग्रीन स्नेक बोल रही होती है मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए कितने साल हो गए, अगर एक मामूली से बीच से मैं जीत नहीं पाई तो ऐसे मेरे यहाँ पर होने का ना कोई फायदा नहीं। फिर वो ट्रांसफॉर्म होते हुए एक हाफ ड्रैगन बन जाती है और उसके इस फॉर्म को देख के सेंटीपीड की फट जाती है, लेकिन अब भागने में सेंटीपीड ने काफी देर कर दी थी। हमारी ग्रीन स्नेक सिर्फ और सिर्फ एक अटैक करते हुए सेंटीपीड को खत्म कर देती है। अब मैं रियल फॉर्म में आते हुए बोल रही होती है मैंने काफी एनर्जी को यूज कर लिया। वहीं जो बाकी एल्डर्स होते हैं वो उसकी पावर को देखते हुए काफी शॉक रह गए होते हैं। चिढ़ते हुए पैरेट बोल रहा होता है तुम हमेशा किंग के आसपास में रहती हो और इसी वजह से तुम्हारी जो एनर्जी है ना वो इतनी बढ़ गई, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किंग की एनर्जी यूज कर रही हो। बाकी सारे भी बोल रहे होते हैं हाँ तुम बहुत ही बुरी हो, किंग की पावर का यूज करते हुए तुम हमसे आगे निकल गई। उन लोगों के आपस में बहस करने की वजह से हमारे हीरो की जो एनर्जी होती है लगता है बढ़ रही होती है, क्योंकि लिटरली उसका सिस्टम उसे हर काम करने के लिए पॉइंट देता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि सेंटीपीड में से एक जिंदा बच गया होता है। इससे पहले ग्रीन स्नेक उसे पकड़ पाती वो वहाँ से भाग जाता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है यहाँ पर किसी को भी नहीं पता पर लायन माउंटेन के नीचे एक बहुत ही बड़ा कोर है और वही जो अर्थ वेन्स है वो पूरे के पूरे माउंटेन को एनर्जी देती है। अगर गलती से भी वो वेन्स डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारा ये पूरा का पूरा माउंटेन सूख जाएगा और किसी के पास में भी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। आगे हम देखते हैं सभी लोग एक केव के अंदर आ गए होते हैं। हमारा हीरो बोल रहा होता है जियाओकिन आखिर जो वो सेंटीपीड है वो कहाँ चला गया। जियाओकिन बताती है कि मैं तो ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी पर वो कहीं भाग गया। मैंने यहाँ पर नोटिस किया है ना कि हमारी जो एनर्जी है वो काफी हल्की पड़ रखी है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही हेवी मात्रा में हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हमारा हीरो भी सोच रहा होता है मुझे भी फील हो रहा है वेन्स के साथ में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो वो वेन्स है वो एक तरीके से मेरी बॉडी से कनेक्टेड है, तो इसी वजह से उसके अंदर किसी भी गड़बड़ को ना मैं फील कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हुए हमारा लायन किंग बोल रहा होता है चलो चल के देखते हैं क्या गड़बड़ हो का रही है, जो भी मैटर है ना उसके बारे में हमें पता लगाना ही होगा। हमारा हीरो सोच रहा होता है जैसे मेरे किंग हॉल के अंदर बहुत सारे एंशिएंट रेलिक दीवारों के ऊपर लिखे हुए हैं वैसे इस केव के अंदर भी लिखे हुए हैं, पर आखिर इस अंधेरी से केव के अंदर रहता कौन होगा जो कि यहाँ की जो पावर है वो इतनी खतरनाक हो रखी है। तभी जियाओकिन बोलते किंग वो देखिए वो सेंटीपीड था वो तो मारा गया। तभी कंकाल के ढेरों में से एक अम्ब्रेला बाहर निकलता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है सभी लोग सावधान रहना, हमारी तरफ खतरा आगे बढ़ रहा है। तभी उन लोगों के सामने डीमन रेड अम्ब्रेला किलू आ जाती है। बियर ग्रिल्स नोटिस करता है कि उसके हॉल के काफी सारे बंदे वहाँ पे मरे हुए पड़े होते हैं। शॉक होते हुए बियर बोल रहा होता है ये सभी तो मेरे साथी थे, आखिर ये सभी लोग मारे कैसे गए। डीमन किलुओ क्या तुम्हारा काम है क्या? किलुओ बोल रही होती क्या ये तुम्हारे दोस्त है क्या? मेरे लिए ना ये लोग बस खाना थे, दिक्कत ये हो गई ना कि मेरा पेट काफी जल्दी भर गया तो इसी वजह से मैंने खा नहीं पाई, बाद में इनको डेजर्ट के तौर पे खाऊंगी। आगे बढ़ते हुए बियर बोल रहा होता है कमीनी डीमन मैं तो को नहीं छोड़ने वाला। डीमन बोल रही होती इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम यहाँ पर मेरे को छू तक नहीं पाओगे, तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि मुझसे फाइट कर सको। आली भी बोल रही होती लगता है कि इस फाइट को हमें ज्वाइन करना होगा वरना ब्रदर बियर ग्रिल्स अकेले इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। फिर वो सभी के सभी अपने ट्रू फॉर्म्स का अवेकन कर लेते हैं
और उसके बाद में कीलुओ के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी कीलुओ बियर पर अटैक करते हुए उसे पीछे फेंक देती है। ली बोल रही होती है ब्रदर बियर आप ठीक तो हो ना? कीलुओ बोल रही होती है नहीं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सच कहूँ तो मैं पहली बार समझदार बीच देख रही हूँ। तुम सभी को खाने में ना बहुत मजा आएगा। लायन किंग बोल रहा होता है क्योंकि अभी तक लायन चुपचाप बैठा हुआ है। तो तुम ये सोच बैठी कि वो लायन कुछ कर नहीं सकता। हंसते हुए कीलुओ बोल रही होती है क्या तुम एक लायन हो? तुम्हें देख के मुझे लगा था ना कि तुम एक भीगी बिल्ली हो। ये बात सुनते ही हमारा हीरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रॉर के साथ में कीलुओ पे अटैक कर देता है। पर अपने अम्ब्रेला का डिफेंस का यूज करते हुए कीलुओ बहुत ही इजीली उसे बच जाती है। जब हमारा हीरो दहाड़ना बंद करता है तो वो देखता है उसके सामने सिर्फ एक अम्ब्रेला पड़ा हुआ होता है। शॉक होते हुए वो सोच रहा होता है सिर्फ अम्ब्रेला है यहाँ पर, क्या मेरी उस दहाड़ की वजह से वो डीमन मारी गई क्या? पर उसकी डिमोनिक एनर्जी को मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। वही हम देखते हैं कीलुओ अभी भी जिंदा होती है पर हमारे हीरो का एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और खुद को बचाने के लिए वो अम्ब्रेला में घुस गई। कीलुओ बोल रही होती है मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि तुम्हारा सामना कर सकूं, पर तुम्हारे साथियों को ना मैं इजीली मार सकती हूँ। ये बोलते हुए हमारे हीरो के सारे दोस्तों को अपने अम्ब्रेला के अंदर खींच लेती है। हम देखते हैं अम्ब्रेला के वर्ल्ड में एंटर करने की वजह से वो सभी लोग अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहे होते। चिल्लाते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं किंग संभल के रहिएगा, इसका जो ये अम्ब्रेला है ना वो बहुत ही खतरनाक है। वही अपने सारे दोस्तों को ऐसे शक्ल करते हुए देख के हमारे हीरो काफी बुरा लग रहा होता है। उसे याद आता है कि जब वो सभी लोग छोटे थे तब एक बार उनकी फाइट हाइना क्लैन से हुई थी और तब हमारे हीरो ने बचपन में उन सभी को पीट के भगा दिया था। रोते हुए बियर बोल रहा होता है किंग हमेशा जब फाइट होती है तो फाइट करने के लिए आप क्यों आगे जाते हो? हमारा हीरो बोलता है क्योंकि मैं किंग हूँ तो इसी वजह से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। बियर बोल रहा होता है हम तो आपकी प्रजा है ना, तो आपको प्रोटेक्ट करना क्या हमारी भी जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से अगली बार जब भी खतरा आपके ऊपर आएगा आपके सामने हम खड़े होंगे। प्रेजेंट में हमारा हीरो बोल रहा होता है मुझे मेरी फैमिली वापस करो। डीमन कहेंगे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को मुझसे अलग करने की? घबराते हुए कीलुओ सोच रही होती लायन की पावर की वजह से स्पेस भी बैंड हो चुका है, इसी वजह से मैं अपने अम्ब्रेला को ना बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकती। वही अटैक करते हुए हमारा हीरो अम्ब्रेला को नीचे पटक देता है। हीरो बोल रहा होता है इस अम्ब्रेला के ऊपर देखो बहुत अकड़ है ना, मैं इसको चीड़ फाड़ के फेंक दूंगा। ये बोलते वो उस अम्ब्रेला को डिस्ट्रॉय भी करने लगता है। तभी कीलुओ बोल रही होती इसे डैमेज मत करना, तुम्हारे सारे के सारे दोस्त मेरे यूनिवर्स के अंदर है, अगर तुमने अम्ब्रेला को फाड़ दिया तो वो लोग भी मारे जाएंगे। ये सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो वहीं पे रुक जाता है। कीलुओ बोल रही होती है मेरा अम्ब्रेला बहुत ही खतरनाक है, उसने तुम्हारे सारे बंदों की सोल्स को कैप्चर कर रखा है, अगर तुमने फोर्सफुली इसे तोड़ दिया तो वो सभी के सभी ना अंदर फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। हमारा हीरो बोलता है उनको बाहर निकालो। कीलुओ बोलती है नहीं निकालूंगी, अगर तुम चाहते हो कि मैं उनको बाहर निकालो तो मेरे पाँव चाटो और बोलो कि तुम मेरे स्लेव हो। कीलुओ बोल रही होती है क्या हुआ, तुम्हारा अपना अभिमान इतना बड़ा है कि तुम अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दोगे? तुम्हें पता है अगर तुम एक इंसान होते तो सिंपली इस अम्ब्रेला को खोल के अपने दोस्तों को बाहर निकाल लेते, पर तुम तो एक लायन हो, तुम्हारे पास तो हाथ है ही नहीं, तो ऐसे में तुम इस अम्ब्रेला को खोलोगे कैसे? फटाफट से जो मैं कह रही हूँ वो कर दो, यहाँ पे इतना करने में ना कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तुम्हारे दोस्तों की सांस अंदर फूल रही होगी। हमारा हीरो सोच रहा होता है अपने दोस्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कीलुओ बोल रही होती है कि कुछ भी कर सकते हो, जो मैं बोल रही हूँ फटाफट से कर दो, वरना अंदर वो लोग कब तक सेफ रहेंगे इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकती। लायन किंग बोल रहा होता है मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए बस एक ह्यूमन फॉर्म की जरूरत है ना, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास में भी अपने बहुत ट्रिक्स है। फिर वो अपनी यांग ब्यूटी का यूज करते हुए अम्ब्रेला ले लेता है। वही शॉक होते हुए डीमन सोच रही होते ये क्या हो गया, आखिर जो ये लायन है वो इंसान कैसे बन गया? तब स्पिरिट ऑफ सूलिंग हमारे हीरो के पास वापस आ जाती है। हमारे हीरो की यांग बॉडी बोल रही होती है मुझे बस यहाँ पर अम्ब्रेला को खोलना है और मेरे सारे के सारे साथी बाहर आ जाएंगे। चिल्लाते हुए कीलुओ बोल रही होती है रुको ऐसा मत करना, लेकिन हमारा हीरो उसकी बात नहीं सुनता। अम्ब्रेला खुलने की वजह से कीलुओ को काफी दिक्कत आ रही होती है। चिल्लाते हुए बोल रही होती है ऐसा मत करना। वही हमारा हीरो बोल रहा होता है ये तो काफी टाइट है, ये खुल क्यों नहीं रहा, आज तो मैं कैसे भी करके इसे खोल के रहूंगा। फिर वो पूरे के पूरे अम्ब्रेला को खोल देता है जिससे कि उसके सारे दोस्त बाहर आते हैं। सिस्टम बताता है कि यांग बॉडी को यूज करने की टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है। खुश होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है टाइमिंग कमाल की थी, कम से कम चलो मेरा काम तो हो गया। सभी को चेक करते हुए स्पिरिट बोल रही होती ये लोग बेहोश हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। वही कीलुओ बोल रही होती मुझे कभी नहीं लगा था इस लाइन के पास में इतनी खतरनाक पावर होगी, पिछले 100 साल से मैं एक डीमन हूँ पर इतने पावरफुल बीस्ट से आज से पहले कभी नहीं मिली।
इससे पहले कि वो मेरे को नोटिस करे मेरे को ऐसे निकलना होगा, वरना इस लाइन के हाथों मैं पक्का से मारी जाऊंगी। हमारा हीरो सोच रहा होता है अगर वो डीमन यहाँ से भाग गई तो पक्का से फ्यूचर में दिक्कतें खड़ी करेगी। सूलिंग एक काम करो, मेरे साथ चलो, कैसे भी उस डीमन को ना हम पकड़ के रहेंगे। तभी हम देखते जो कील वो होती है वो केव के बाहर पहुंच के वहाँ से भागने लगती है। हमारा हीरो बोल रहा होता है हमसे काफी तक करीब पहुंच गए, बस एक छलांग और हम उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कूदते वक्त ये भूल जाता है कि वो कूद सकता है, उड़ नहीं सकता। इसी वजह से वो बहुत ही जोर से जमीन पे गिरता है। हंसते हुए कील वो बोल रही होती है बिल्ली बोले तुम कितने ताकतवर क्यों ना हो, पर मेरी तरह आसमान के अंदर उड़ नहीं सकते। तभी जो हमारा लायन किंग होता है वो उस डीमन के ऊपर अपनी फायर से अटैक कर देता है। डीमन भी सोच रही होती ये कमरा लाइन काफी ज्यादा तेज है, यहाँ पर इसके आसपास रहना काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्ले कहीं के मैं अभी के लिए जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगी। हमारा हीरो बोल रहा होता है ये डीमन एक बहुत ही पुरानी डीमन है, तो इसी वजह से अपना एनर्जी छुपाना इसे काफी ज्यादा अच्छे से आता है। इसे अब फिर से ढूंढना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वही सूलिंग सोच रही होती है मैं उड़ नहीं सकती, अगर मैं उड़ पाती ना तो मैं पक्का से उसका पीछा करती। वैसे अगर देखा जाए तो मैं कॉफिन में एंटर करी थी और वहाँ पे एंटर करने के बाद मुझे यंग बॉडी मिलनी ही चाहिए थी, पर उस टाइम मेरे दिमाग के अंदर इतनी बात चल रही थी कि अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, मेरे को याद आ गया, मुझे वो फॉर्मूला याद आ गया जिसका यूज करते हुए मैं यंग बॉडी को ऑब्टेन कर सकती हूँ। फिर उस फॉर्मूला को बोलते हुए सूलिंग ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारा हीरो से पूछता है तुम क्या कर रही हो। सूलिंग बोल रही होती है कॉफिन के अंदर जो मेरे को पावर्स मिली थी, फाइनली उन पावर्स को ना मैंने अवेकन कर ही लिया, अब मैं उड़ते हुए डीमन को चेस कर सकती हूँ। खुश होते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है उस इनहेरिटेंस को पाने के लिए हम लोगों ने रात भर मेहनत करी थी, चलो फाइनली वो पावर्स किसी तो काम आ रही है। वैसे जो वो डीमन है ना वो काफी ज्यादा ताकतवर है, ये लो मेरे ब्लड का एक ड्रॉप, फाइट के अंदर ये चीज तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। सूलिंग बोल रही होती है किंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी ये स्लेव आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आगे हम देखते हैं सूलिंग को जो कि उस डीमन के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है। अटैक को ब्लॉक करते हुए कीलू वो बोल रही होती है मेरा दिमाग खराब हो चुका है, वो जो गोल्डन लायन था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, पर उसके सामने तुम तो बस एक कीड़ा हो, आखिर मेरे इस अम्ब्रेला को तुम कैसे काट पा रही हो। सूलिंग बोल रही होती मैं भली कमजोर हूँ, पर मेरे हाथ में जो वेपन है ना वो मेरे किंग का दिया हुआ है, इसी वजह से तुम्हारा अम्ब्रेला यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। कीलू वो बोल रही होती है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी रियल पावर। ये बोलते हो सूलिंग को अपने अम्ब्रेला के अंदर खींच लेती है। जब सूलिंग आंख खोलती है तो एक अलग से वर्ल्ड में पहुंच गई होती है। इधर उधर देखते हुए बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो है कहाँ पर। उसे ये पता चल जाता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसकी एनर्जी को वो धीरे धीरे उससे खींच रहा है। जब सूलिंग वहाँ से जाने का ट्राई करती है तभी वहाँ पे काफी सारे डीमंस आते हैं। शौक होते हुए सूलिंग बोल रही होती है कैसी जगह है, आखिर यहाँ से निकलने का मेरे को रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। तभी आगे जाने के बाद में और भी काफी सारे डीमंस उसके पीछे लग जाते हैं। सूलिंग बोल रही होती है आखिर बार बार ये डीमंस यहाँ पर आकाश से रहे, लगता है कि मेरे लिए यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। वैसे मैंने मूवीज में देखा है ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो जगह खतरनाक दिखती है एक्चुअली में सबसे सेफेस्ट ना वही होती है। ये बोलते हुए सूलिंग उन डीमंस की तरफ चली जाती है और उन्हें क्रॉस करते हुए एक दूसरी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल उल्टा होता है और वो जमीन की जगह आसमान पे चल पा रही होती है। हंसते हुए कील वो बोल रही होती है पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है, जिंदगी भर भी भागोगी ना तो भी कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। सूलिंग बोलती है कि तुम्हें हिम्मत है ना तो बस सामना करो, ऐसी घटिया ट्रिक्स से डरपोक यूज करते हैं। फिर वो खुद को देखते हुए बोल रही होती मुझे बाहर निकलना ही होगा वरना यहाँ पे पड़े पड़े मैं पक्का से मारी जाऊंगी। पर अगर देखा जाए तो किंग के दोस्त भी ना इस चीज के अंदर से अपने आप बाहर नहीं आ पाए थे, उन्हें भी इसके अंदर से बाहर आने के लिए किंग ने हेल्प करी थी। किंग मुझे माफ कर दीजिए मैं हार गई। तभी जो हमारी हीरो का ब्लड होता है उसके डैगर में मिल जाता है जिससे कि उसका डैगर एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सूलिंग बोल रही होती है किंग आप मेरी फिर से हेल्प कर रहे हो, पता नहीं आपके सुधार को मैं कैसे चुका पाऊंगी। अब जबकि आपने मेरी हेल्प करी है मैं हार नहीं मानने वाली, मुझे भले यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं इस डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करके रहूंगी। ये बोलते हुए वो कट मारते हुए एक दीवार को डिस्ट्रॉय कर देती है। सूलिंग को याद आता है कि लास्ट टाइम जब अभिला को दिक्कत आ रही थी तो इसकी वजह से डीमन कीलुओ को भी ना काफी परेशानी हो रही थी। इसका मतलब ये अम्ब्रेला ही कीलुओ की असली बॉडी है, अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करूंगी तो तकलीफ होगी। मेरे को अपनी इनहेरिटेंस की पावर को यहाँ पर याद करना होगा और अपनी पूरी पावर लगाते हुए इस जगह को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर जो हमारी सूलिंग होती है वो बदक चली जाती है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ में उस पूरे के पूरे डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से बाहर कीलुओ को भी काफी तकलीफ आ रही होती है। कीलुओ बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है, आखिर मेरे सीक्रेट के बारे में इसे पता कैसे चला, अगर ऐसे चलता रहेगा तो मुझे इस लड़की को उसमें से बाहर निकालना होगा। वही अंदर खुश होते हुए सूलिंग बोल रही होती है डायमेंशन की पावर काफी ज्यादा कम हो गई, लगता है कि जो मैं सोचा था बिल्कुल सही था, अब इस जगह को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली।
वहीं हम देखते हैं उसके हर एक अटैक के साथ में कीलो की परेशानी बढ़ रही होती है। कीलो को पता चल जाता है कि सूलिंग किसी न किसी तरीके से लायन किंग की पावर को यूज कर पा रही है, इसी वजह से वो चाह के भी उसे रोक नहीं पा रही। फिर कीलो अपने कुछ ब्लड सोल्जर्स को अंदर अटैक करने के लिए भेजती है। हंसते हुए सूलिंग बोल रही हो तो मैं सोचा भी कैसे, ये चंद मामूली से डीमंस मैं कुछ ही बिगाड़ पाएंगे, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ ना कि हमारे लायन किंग के स्लेव्स भी आखिर कितने ताकतवर है। ये बोलते वो उन सोल्जर्स को ही मारना चालू कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते लायन किंग को, जिसको सिस्टम की वजह से पता चल गया होता है कि सूलिंग अभी बहुत बड़ी परेशानी में है। लायन किंग सोच रहा होता है, सूलिंग बस कुछ सेकंड और वेट कर लो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास में इनहेरिटेंस की पावर है, लेकिन फिलहाल जो तुम्हारी कल्टीवेशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं है कि उस पूरी की पूरी पावर को तुम संभाल सको। अगर वो पावर तुम्हारे सर चढ़ गई तो वो तुम्हारे लिए डिजास्टर साबित हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सूलिंग को, जिसने कीलुओ के सारे डीमंस को मार दिया होता है। सूलिंग बोल रही होती है, इतना मार के मुझे मजा नहीं आया, मुझे अभी और भी काफी सारे डीमंस को मारना है। वहीं बाहर कीलुओ सोच रही होती है, आखिर अब मैं क्या करूं, अगर मैंने अभी फाइट को कंटिन्यू करी तो मैं पक्का से मारी जाऊंगी, मुझे एक बार में अरे पूरी को यूज करना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि चलते हुए शेर पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हैं, इससे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी की पूरी पहाड़ी के ऊपर कब्जा कर ले, हमें अपना काम करना होगा। सेकंड स्पिरिचुअल वेव ऑलरेडी चालू हो चुकी है, अगर हम लोगों ने देर करी ना तो ये बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। हम देखते हैं ये बंदा होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी का टीम लीडर बिंगपो, जो कि फिलहाल एक सी रैंक का अवेकनर है। पीछे खड़ा बंदा बोल रहा होता है, गवर्नमेंट ने लायन माउंटेन के प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दे दिया है, अगर गवर्नमेंट को पता चला कि हम चुपके चुपके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी क्या। बिंगपो बोल रहा होता है, चुपचाप अपना काम करते चलो, इस वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट नहीं पावरफुल लोग रूल करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी टकला बंदा बोल रहा होता है, बॉस वो देखो, देख के लग रहा है ना कि वहाँ कोई लड़की खड़ी है। चिल्लाते हुए बिंगपो बोल रहा होता है, उसे खत्म करना होगा वरना ऑर्गेनाइजेशन को ना हमारे बारे में पता चल जाएगा। फिर वो अपने आइस क्रिस्टल का यूज करते हुए सूलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर उसके ऊपर अटैक करते हुए सूलिंग उसके हाथ को अलग कर देती है। बाकी बंदे बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर पर अटैक करने की, हम लोग तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी सूलिंग गजमूली की तरह सभी को मारते हुए आगे बढ़ जाती है। चिल्लाते हुए लायन किंग बोल रहा होता है, सूलिंग होश में आओ, अगर तुमने गलती से भी ब्लड को टेस्ट कर लिया तो उसके बाद में तुम कभी भी अच्छी नहीं बन पाओगी, तुम एक डीमन बन जाओगी। लेकिन जो सूलिंग होती है उसकी बात नहीं मानती। इससे पहले कि वो ब्लड को कंज्यूम कर पाती, हमारा हीरो अपनी दहाड़ का यूज करते हुए सूलिंग को बेहोश कर देता है। उसे पकड़ते हुए लायन किंग सोच रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी साथी हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत आए, पर सभी को पता है कि जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जाएगी नई नई दिक्कतें सामने आएगी, और ऐसे में तुम लोग की सेफ्टी अश्योर करने के मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके तुम लोग को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि मेरे इस घर के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है। दुनिया को दिखाना होगा कि लायन किंग शांत बैठा है, वो लड़ना नहीं भूला, अगर उसे घर पे हमला करोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आगे हम देखते सूलिंग को होश आ गया होता है। उठते हुए सूलिंग बोल रही होती है, लायन किंग मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस अमेरा डीमन को ना बिल्कुल भी नहीं हरा पाई। हंसते हुए लायन किंग बोल रहा होता है, परेशान मत हो, उस डीमन का हिसाब ना ऑलरेडी हो चुका है। खुश होते हुए सूलिंग बोल रही होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत ही खुश हूं ना कि मैं लायन किंग की हेल्प कर पाई। वही हमारा हीरो सोच रहा होता है, कभी कभी जो सिस्टम है वो काफी कमाल काम कर देता है। मैं ये बात मानता हूँ ना कि उस डीमन की मेन बॉडी यहाँ से भाग चुकी है, पर अभी से थोड़ी देर पहले जब सूलिंग को बचाने के लिए मैं दौड़ते हुए जा रहा था तब मेरे मुंह में आके ना कुछ फंस गया था। जब मैंने उसी को चेक किया तो मुझे पता चला वो मेरा डीमन का एक फ्रेगमेंट है, जिसके अंदर उसने अपनी एनर्जी को शोक के रखा हुआ है। मैंने उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि मुझे एक फ्रेगमेंट मिल गया, और इस वजह से मेरा डीमन की पावर काफी ज्यादा कम हो गई। पावर का एब्जॉर्ब करने के बावजूद काफी सारी लाइफ फोर्स उसके अंदर बची हुई थी। इसी वजह से मैंने अपने फायर टेक्निक का यूज करते हुए उस कपड़े को पूरे जला दिया, जिसकी वजह से उसकी मेन बॉडी पक्का से बहुत कमजोर हो गई होगी, और मैं लिख सकता हूँ ना कि मेरे खिलाफ अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसे कभी नहीं लगा ना कि उसके साथ में इतना बुरा हो जाएगा। सच कहूँ तो उस डीमन को मैं जिंदा भी इसी वजह छोड़ा है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ना कि फ्यूचर में वो मेरे काफी तक काम आ सकती है। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें लायन किंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। ब्रदर बियर बोल रहा होता है कि लायन किंग हम लोग के लिए स्नैक्स लेके आए हैं क्या। पैरेट बोल रहा होता है, हाँ ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा पावरफुल लग रही हैं, इन्हें खाने से हमारी एनर्जी बिना पूरी तरह रिवाइव कर जाएगी। तभी चिढ़ते हुए लड़कियां बोल रही होती है, हमें छोड़ दो, हमारा टेस्ट काफी ज्यादा खराब है, हमें मत खाना। तभी वहाँ पे आते हुए हमारा हीरो बोल रहा होता है, शुआंग तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन ग्रुप के काफी सारे बंदे माउंटेन पे आ रहे थे, लेकिन उन बेचारों की मुलाकात कीलुओ से हो गई। शुआंग बोल रही होती है, क्या मेरी टीम के लोग यहाँ पर आ रहे थे। हमारा हीरो बोल रहा होता है, वो तुम्हारे कलीग्स हैं, इसे पक्का तुम्हें के लिए बुरा लग रहा होगा, पर रियलिटी तो ये है ना कि डीमन के हाथों वो सारे के सारे ही मारे गए। मैं वो बोल रही होती, मेरे को पता नहीं था तुम कंस्ट्रक्शन ग्रुप से हो क्या। हमारा हीरो बोल रहा होता है, तुम्हारी पूरी टीम तो मारी गई, लेकिन तुम्हारी टीम के एक बंदे को मैं बचाने में कामयाब हो पाया हूँ। क्या तुम अपनी कलीग सूलिंग को पहचानती हो क्या।
सूलिंग बोल रही होती है किंग मैं ऐसे कलीग नहीं हूँ। किंग बोल रहा होता है वो तो मुझे ही पता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करके यहाँ पर लेके आओ। तुम्हारे पास में यंग बॉडी इसी वजह से सिर्फ तुम ये काम कर सकती हो। सूलिंग बोल रही होती पर आपकी बात पे ये विश्वास क्यों करेगी, ये तो मेरे को जानती तक नहीं है। तभी सूलिंग गले लगाते हुए शुआंग बोल रही होती है फाइनली कम से कम मेरी टीम के अंदर से कोई तो बच पाया। वही सूलिंग सोच रही होती है इसके ऊपर हिप्नोसिस का यूज किया हुआ है, लगता है कि ये काम ना ब्रदर पैरेट कर रहे हैं। अगर किंग ने मुझे मिशन दे दिया है तो मैं इसे फेल नहीं हो सकती। किंग मैं माउंटेन के नीचे जा रही हूँ। मैं हूँ बोल रही होते लायन किंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इन दोनों लड़कियों को तो माउंटेन से नीचे भेज रहे हो, पर आखिर मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पर क्यों रहूँ। लायन किंग बोल रहा होता है तुम्हें तो इस माउंटेन पे रहना ही होगा, तुम्हारी वजह सीक्रेट फायर टेक्निक को मैं अवेकन कर पाया हूँ, पर अभी तक उस टेक्निक को ना मैं मास्टर नहीं कर पाया। बियर ग्रिल्स इसे उठा के लेके जाओ और मेरे रूम में रख देना, ध्यान रखना मेरे रूम के अंदर से ये भाग ना पाए। आज मैं इसके साथ में इतनी डुअल कल्टीवेशन करूंगा कि मैं उस टेक्निक को ना पक्का से मास्टर कर ही लूंगा। कल्टीवेशन के अंदर रोज मेरी ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आगे हमारा किंग अब क्या करेगा ये हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून। तो आज के पार्ट में तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और अगर मैं पर्सनली अपना फेवरेट बताऊं तो मेरा वो वाला पार्ट था जहां पे हमारे लायन किंग ने अपनी एनर्जी को बाहर निकाला। तो आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है आप कमेंट करके बताना। तो अब इसका ही क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।